देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं कैथल ज़िले के गांव कोल में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सागवाल कोल, और ये एक प्रोफेसर के साथ साथ समाज सेवी हैं और किसान हैं। और आज हम इनसे मिलने इनके खेत में ही पहुंचे हैं, और तो इनसे हम सबसे पहले किसान के बारे में ही चर्चा करेंगे और जो मुद्दे हैं वो बाद में बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। 24 एनडी मीडिया में सर आपका स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, आज आपसे खेत में मिलने का मौका मिला और आपका रूप देख के किसान के बारे में चर्चा करने का मन किया, तो क्या कहना चाहेंगे किसान के बारे में सर? हाँ नरेश भाई, देखिए प्रोफेसर होने से पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। और अगर किसान के बारे में एक बात कहूँ, पूरे देश का पेट भरता है जी। और अगर किसान समृद्ध होता है तब देश समृद्ध होता है, ऐसा मेरा मानना है जी। और आज के समय में किसान नहीं है, देश निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहा है, मेरा तो ये मानना है जी। सर, आज यहाँ पर हमारा पहुँचने का जो मेन उद्देश्य है वो हमारे गांव के विकास कार्यों को लेकर है। तो आप एक समाज सेवी है और इसीलिए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जो मुझे गांव का विषय नज़र आया है, सुनने में मिला है कि हमारे गांव में जो पोस्ट ऑफिस है वो कहीं और शिफ्टिंग होगा, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको इस बारे में पता है? देखिए नरेश भाई, मैंने बात की है, मेरी जो यहाँ अधिकारी हैं पोस्ट ऑफिस में उनसे भी मेरी बात हुई है, और जिनके मकान में पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी मेरी बात हुई है जी। अगर जाने की ना जाने की बात करूं, 2014 में इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, जिसके घर में ये होता है। वो लास्ट जो बना था 2014 में बना था, उसके बाद वो रिन्यू होना था 5 साल के बाद, रिन्यू नहीं हुआ। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। दूसरा, नई जगह को लेके 2 बार टेंडर लगा है। एक बार जब पहले टेंडर लगा था, जो अधिकारी ने बताया, उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरी बार जो टेंडर लगा उसमें पार्टिसिपेशन आया है, लेकिन उनको वो जगह पसंद आती है नहीं आती है वो देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं संशय तो है। अगर उनको उनके मन मुताबिक जगह नहीं मिलती तो डिपार्टमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा? जो फ़र्क पड़ेगा गांव को पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये कहीं शिफ्ट हो सकता है पोस्ट ऑफिस हमारा जो है? नरेश भाई, आपके गाँव में जीबीटी थी, वो भी तो शिफ्ट हुई है जी, मानते हैं जी। पटवार खाना था, वो भी तो गया है जी, है ना। एक मंडी है, कितना अच्छा डिज़ाइन है उसका, उसकी हालत देख लो, वो भी तो जाए जैसी है। अपने यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कभी यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए, तो उसकी हालत देख लो। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है या मशीनें नहीं हैं, तो जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्डिंग ही तो है। तो इसी उसमें अगर पोस्ट ऑफिस चला जाए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? तो डॉक्टर साहब, क्या प्रयास अभी तक आपने किया है, क्या गाँव वासियों ने किया है कि ये ना जाए? आप खेत में क्यों आए हैं? तभी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे ये गंभीर समस्या लगी, तभी तो मैं आपके पास पहुँचा। आपको समस्या लगी, थोड़ा बहुत कोई जिम्मेवारी भी समझते होंगे। दूसरी बात कि पोस्ट ऑफिस लोगों के कितना काम आता है, इससे पहले क्वेश्चन ये बनता है जी। आज के समय में जब बच्चे बाहर हैं, उनका जो सामान जाता है, दवाइयाँ जाती है, आजकल तो वो भी पोस्ट ऑफिस से जाती है। बहुत सारी बच्चियों का सुकन्या जो समृद्धि जो योजना है, उस योजना के तहत खाते हैं, बुजुर्गों के खाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो पोस्ट ऑफिस लोगों के इतने काम आता होगा, लोग उसको इतने आसानी से जाने देंगे? आपको लगता है? पर क्यों नहीं इतनी गंभीरता से इस बात को ले रहे गाँववासी सभी? नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं ले रहे होंगे। सरपंच भी काम कर रहे होंगे, पंचायत भी काम कर रही होगी, लेकिन मामला ये है, अगर हमने इसको ठीक से आपस में मिल मिला के, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस होंगी बिल्डिंग के लिए, और वो बिल्डिंग कहाँ किस हालात में बैठेगी, किसी के मकान में बैठेगी या पंचायत को बना के देनी पड़ेगी, ये मुद्दा है। अगर इसको ठीक से नहीं लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने बात की जेवीटी की। जेवीटी का जाने का कारण क्या था? यही जगह, क्योंकि उनको जेवीटी का जो जगह थी वो नहीं मिली और हमारे गांव से जेवीटी चली गई। और आज बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस की, आज भी यही मुद्दा है कि उनको जगह नहीं मिल रही। क्या ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता ग्राम पंचायत की तरफ से या सभी गाँववासियों ने मिलके कि हम पोस्ट ऑफिस को कोई जगह दें? देखिए नरेश भाई,
ग्राम पंचायत भी प्रयास कर रही होगी, लोग भी प्रयास कर रहे होंगे। अगर कहीं कोई कमी होगी तो अब ये जब चर्चा चलेगी तो लोग करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनके लिए उनकी मुताबिक की जगह ढूंढी जाए। चर्चा करने से बात नहीं बनेगी। वो क्या चाहते हैं, किस तरह की जगह वो चाहते हैं, क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का मतलब है बहुत सारे लोगों को वहाँ आना, और उसके लिए कोई ठीक से रास्ता होना, ठीक से जगह होना, ये बातें हैं। डॉक्टर साहब, हमारे गांव की 3 सरकार हैं, लगाओ ग्राम पंचायत, और हमारे ब्लॉक समिति मेंबर 3 हैं, और हमारा पार्षद भी है, जिला पार्षद, जो वाइस चेयरमैन है। तो क्या अभी तक आपने उनसे मिलके कोई चर्चा की है इस विषय में? देखिए, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, और मैंने पर्सनल ज़रूर बात की है। मैंने अधिकारी से बात की, जिसके घर में है वहाँ मैंने बात की। मुझे भी ऐसी पता चला था भी ऐसी कोई दिक्कत है। कुछ लड़कों ने मुझसे फ़ोन पे बात की थी, तो उनसे जब मैंने स्थिति का पता चला तो मुझे लगा कि वाकई में इसको सोचने की तो देखो ज़रूरत है, और हमारे सब साथी हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सोचते हो आप कि जो अपने ग्रामीण हैं इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से लेंगे और इसमें सहयोग करेंगे? देखिए नरेश जी, मैं जितना अपने गांव को समझता हूँ, रही बात गंभीरता की, मैं 2 विषय आपसे शेयर कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में रामपाल जी हैं, उनके भाई का एक ऑपरेशन होना था दिल्ली। उनको ब्लड की आवश्यकता थी, और ब्लड भी दिल्ली जाकर डोनेट करना था। उनका फ़ोन आया कि बेटा ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप लोग ब्लड कैंप लगवाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे साथी अवेलेबल हो सकते हैं? तो मैंने वो फेसबुक पे डाल दिया उनके कहने पे। तो आप विश्वास करोगे कि कुछ घंटे के अंदर दिल्ली जाने के लिए कई सारे साथी तैयार हो गए, जिनको उनकी ज़रूरत थी, ज़रूरत से ज़्यादा। ये कोई जोश की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं ना? बिल्कुल जी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू मैंने दिया था, जिसमें मैंने बाहर जो बच्चे गए हैं उनको जोड़ कर रखने की हमारी बात हुई थी। उस दिन के बाद से हर रोज़ 2-3 लड़के जिनको मैं पहले नहीं जानता था, वो फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने का उनका जो पर्पज़ होता है, वो कहते हैं गुरुजी, जो गांव में अगर कोई ज़रूरत है, क्या समस्या है, और हमारा कहाँ योगदान हो सकता है, हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, वहाँ बैठे हुए भी वो इतने ज़्यादा चिंतित हैं और गाँव के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहते हैं। गाँव की तरफ से मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं समझता। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सागवाल कोल। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।